अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लैंड से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। समुद्री गोजरा रोड नर्थ वापटा ग्रिड स्टेशन 306 22 आज का जो हमारा मौजू है कि बहुत सारे दोस्तों को ना सर्दी की वजह से फालिज का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें उनकी जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना, इनमें खिंचाव या तनाव आ जाता है और इस खिंचाव तनाव की वजह से जानवर एक हफ्ते के अंदर अंदर डेड हो जाता है। बेसिकली ये जो वजह होती है ना, ये ब्लड की कमी की वजह होती है और ये मामला ज़्यादातर उन जानवरों को आ रहा है कि जिन फ्रेश बच्चे पैदा किए हुए हैं 1-1.5 महीने के, जब वो जानवर जो कमज़ोर हैं तो और क्रॉस हो गए कमज़ोरी में, इसकी तशखीस की अलामत यह है कि पहले आपका जानवर, जैसे हम अवासी लेते हैं ना, मुंह खोलते हैं, ऐसे बार बार वो मुंह खोलता है जैसे उसका ये जबड़ा बराबर ना हो। इसके बाद ये एक इब्तदाई स्टेज होती है जिसको हम तशखीस नहीं करते और हमें पता नहीं चलता। इसके बाद का जो मामला है, तो आपका जानवर को प्रॉब्लम आ गया है, उसकी बॉडी पे पूरा प्रॉब्लम हैवी हो गया है, तो फिर उसका आपने इलाज क्या करना है। इसके अलावा अभी अगर स्टार्ट है तो फिर आपने क्या करना है। इस चीज़ में मैंने हर्बल में ना 3 आइटमों का जो ना मिक्सचर, जिसको आप काढ़ा कह लें, वो इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के फजल से इसमें जानवर जो प्रॉब्लम वाला होता है ना, वो भी ठीक हो जाता है और ये चीज़ आपकी हामला जानवर जो कमज़ोर है उसके लिए बड़ी फ़िट है और जिसे ये प्रॉब्लम आ गया है उसके लिए भी ये बड़ी फ़िट चीज़ है। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपके जानवर का जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है ना वो प्रॉब्लम में है। ठीक हो गया। उसको आपने 3 चीज़ों का धुआं देना है, जिसमें गुग्गल, अजवाइन और हरमल। उसकी बॉडी को इन तीनों चीज़ों का आपने धुआं देना है। इंशाअल्लाह ताला 40% जो प्रॉब्लम है ना, ये धुएँ ही से ख़त्म हो जाएगी। करना क्या है कि आपने इन तीनों चीज़ों को बारीक पाउडर करवा लेना है और 20 से 30 ग्राम ये पाउडर लेना है। इन चीज़ों की मकदार आपने बराबर रखनी है, एक चीज़ की मकदार उतनी हो जितनी दूसरी चीज़ों की है। और 30 ग्राम पाउडर लेके आपने दहकते हुए जो अंगारे होते हैं उनके ऊपर डाल के जानवर को मुतासर हिस्से को धुआं दें। अल्लाह के फजल से आपका जो जानवर है ये उससे ही 40% बेहतर हो जाएगा। इस धुएँ के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जानवर के ना, छोटे छोटे मामलात में। आगे आ जाएँ कि आपको उसकी अभी इलाज क्या करना है। इलाज बिलग़िज़ा खुराक के ज़रिए उसका इलाज आपने क्या करना है। आपने ऐसा करना है कि 10 ग्राम सुंड लेनी है, वो भी आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही। 20 ग्राम मेथे लेने हैं और 15 ग्राम आपने हालों लेनी है, हालिया जिसको कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से तैयार करना है और हस्बे ज़ायक़ा इसमें कोई भी मीठा आप डाल लें। ये आप उस मुतासर जानवर को पिला दें 2 से 3 दफ़ा 2-3 दिन के अंदर। ये 24 घंटे में आपने 1 दफ़ा देना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो फालिज के असरात हैं ना, ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे अगर ये दोनों आइटमें आप इस्तेमाल करते हैं। वरना आप इंजेक्शन लगवा के थक जाएंगे। ताकत के दूसरे तीसरे जानवर कवर नहीं होगा, एक जगह पे या तो स्टिल हो जाएगा या फिर वो जानवर की बीमारी की जो कंडीशन है ये बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने इन दोनों चीज़ों का, एक धुएँ का, दूसरा आपने जानवर को ये काढ़े का इस्तेमाल करवा दिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो जानवर है ना ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और 3 से 4 दिन के अंदर जानवर अपनी बिल्कुल बॉडी बैलेंस कर लेगा।
بہت سارے دوست جو ہیں جو سبز چارے کا استعمال کرتے ہیں، برسین یا لوسن وغیرہ کا، ان کو بھی اس پرابلم کا بڑا معاملہ بنتا ہے. تو کوشش کریں کہ سبز چارے کا استعمال نہ کریں. جو بھی چارہ جات آپ استعمال کر رہے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈرائی کر کے کرتے ہیں، خشک کر کے. آپ اس کو سبز استعمال کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سبز چارے سے جتنا پرہیز ہو سکے ڈرائی خوراک کے اوپر آپ اپنا کام کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کا جو جانور وہ کسی بھی طرح کی پرابلم سے بچ جائے گا اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا. لہذا جب بھی آپ کو جانور کی باڈی کے اوپر کوئی بھی فالج کا اٹیک ہے، وہ گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے تشخیص کا کہ آپ نے کیسے تشخیص کرنی ہے. اس میں جانور کے نا جو 3-4 معاملات اکٹھے چل پڑتے ہیں. ایک تو اس کے پوری باڈی میں پین ہوتی ہے، دوسرا پوری باڈی جو ہے نا اس کی ہارڈ ہو جاتی ہے، کھچاؤ یا تناؤ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جب باڈی میں کھچاؤ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے میدے کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، وہ خوراک کھانی اپنی چھوڑتا ہے. اس کھچاؤ اور پین کی وجہ سے، درد کی وجہ سے جانور کو ٹمپریچر ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ جو لیکوڈ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ گاڑھا آپ نے دینا ہے. اس کو جتنا آپ پتلا دیں گے، اگر جانور کو ٹمپریچر ہوگا تو نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اگر آپ اس کو گاڑھا کر کے دیں گے، اس کو پتلا نہیں رکھیں گے، فل گاڑھا کر کے دیں گے، تو آپ کے جانور کو ٹمپریچر میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی فضل سے آپ کا جانور بالکل فٹ ہو جائے گا. السلام علیکم جی، اللہ حافظ.